जैसा मैंने कहा कि तिकड़म से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, बाहुबल, धन बल और सरकार प्रशासन के दम पे बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। जनता तो हरा रही है और हरा नहीं रही है, बहुत भारी हरा रही है। यहाँ तक कि जो रावत समाज के लोग हैं वो भी अभी सैकड़ों की तादाद में यहाँ है। इसका मतलब क्या है, मैसेज क्या है? ये है कि ज़मीन हिल चुकी है। कांग्रेस पार्टी 500% विजयपुर में विजय होगी। और रही बात आतंक का अंत करेगी, ये जो अवसरवादी पॉलिटिक्स है, जो सत्ता पाने की पॉलिटिक्स के खिलाफ बीजेपुर के मतदाता एकजुट है और 100% कांग्रेस जीतेगी। क्या कुछ रणनीति रहेगी और आगे जो प्रत्याशी का चयन कब तक? आज का दिन आपके साथ हो, कल या परसों सुबह तक प्रत्याशी आपके सामने हो। सभी वो परिवार के लोग जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, उसका सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, जरा अपना अपना मोबाइल जिसके पास है निकालो। भी पूरे वीरपुर में ये मोबाइल जाना चाहिए, ये वीडियो जाना चाहिए जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये 10 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ है। 10 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि 10 महीने में फिर 3 चुनाव होने पड़े, वीरपुर की जनता को, विजयपुर की जनता को देखने पड़े। ये विचार तो बनता है। चुनाव हुए थे 2018 के, 28 विधायक बिके, पर कोई एक भी आदिवासी विधायक नहीं। 2018 से लेकर 2023 तक विधायक थे ये हमारे रावत समाज के जंडेल साहब, बाबू सिंह जंडेल साहब, और कुशवाहा समाज से थे अपने बेजनाथ जी कुशवाहा। इनको 10 करोड़ का ऑफर नहीं आया, 20 का भी नहीं आया, 30 का भी नहीं आया, 50 करोड़ रुपए को ठुकराया इस आदमी ने। ये भी एक रावत समाज का शेर है। ये बेजनाथ जी कहाँ गए वो? उनको मंत्री बना रहे थे। बेजनाथ कुशवाहा जी के पास एक बीघे भी जमीन नहीं, 1-1.5 बीघे जमीन है। छोटा सा घर है, पूरी जिंदगी गरीबों के बीच में निकालता है, पर कभी मंत्री का लालच दिया पर हिला नहीं आदमी। और छोटे लाल भी आ जाओ, तो कभी नहीं हिला। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि 6 चुनाव विधानसभा के जीते, 2 चुनाव हारे, 2 लोकसभा, प्रदेश में मंत्री बेटा यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। भाई साहब मेरे साथ कार्यकारी अध्यक्ष थे अभी, इससे पहले। ऐसा क्या हुआ कि आपने मां जैसी कांग्रेस को धोखा दे दिया? सवाल बनता है कि नहीं बनता? अरे आप ये बताओ, वीरपुर विजयपुर की परिवार के लोग, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं दुर्भावना से नहीं कहता, रावत समाज के परिवार के लोगों से मेरा सवाल है, आप ये बताओ कि कोठियां ग्वालियर में भाई साहब की कोठी, विजयपुर में, भोपाल में कोठी, और जवान कहाँ पेट्रोल स्कूल कॉलेज, भाई सब आरटीओ में। दूसरे रावत समाज के लोगों को यह अवसर क्यों नहीं मिला? उनकी कोठियां झोपड़ी क्यों रह गई? सवाल है या नहीं है? अरे सवाल है कि नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अरे वीरपुर की जनता, विजयपुर की जनता, शिवपुर की जनता सबसे गरीब जिला आता है हमारा, तो सबसे गरीब क्यों रह गए 30 साल की सेवा में? 25 साल से बीजेपी की सरकार है, अभी भूमि पूजन हो रहे, रोज नारियल फूट रहे हैं। इससे पहले जब चुनाव हुए तो कितने काम हुए नारियलों के? एक केवल लोगों को गुमराह करना, मूर्ख बनाना, पैसे के दम पे चुनाव लड़ना और फिर सत्ता पाना और आतंक फैलाना। सही है कि गलत? तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ना है या नहीं लड़ना है? अरे क्या करती थी वो पटवारी समाज के? जीतू पटवारी जिंदाबाद, वो पटवारी जिंदाबाद। क्या करती थी वो? अभी मैं अखबार में पढ़ा था, कुशवाहा समाज के एक बेटे को मारा और फिर उसकी एफआईआर नहीं होती। क्या गलती है उस आदिवासियों की? 35 लोगों पे एफआईआर उल्टी। वीरपुर में एक बेटी का बलात्कार हो गया, उसके साथ न्याय नहीं। अरे आपने 30 साल यहाँ से एमएलए रहे और आप एफआईआर करने से रोकते हो, गलत काम को सजा तो सही देते हो। ये गलत है कि नहीं है?